Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, on what basis it was presumed that dinosaurs were subjected to mass extinctions? Okay students, so in the question they are saying कि कैसे बता सकते हैं, किस बेसिस पे हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि डायनासोर्स का मास एक्सटिंक्शन हुआ था। तो बच्चों ये हमको मिलता है फॉसिल्स से, ये हमें पता चलता है फॉसिल्स से। ओके, सो द की कंसेप्ट ओवर हियर इज दैट fossils of dinosaurs are of 66 million years old, ठीक है, are of 66 million years ago, and no fossil after that has been found, ठीक है। इस बेसिस पे हम क्या कहते हैं, इस बेसिस पे हम कहते हैं कि डायनासोर्स का क्या हुआ है, मास एक्सटिंक्शन, क्योंकि इसके बाद के में कोई भी उनका फॉसिल नहीं मिला है। इसका मतलब यहाँ तक 66 मिलियन ईयर्स अगो तक वो थे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनका कंप्लीटली वो वैनिश हो गए, उसके बाद उनका मास एक्सटिंक्शन हो चुका था। ओके बच्चों, तो इस एक्सटिंक्शन को हम, इसका नाम होता है कुछ जिसमें डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था, उसको हम बोलते हैं केटी एक्सटिंक्शन। केटी एक्सटिंक्शन is the extinction of dinosaurs which happened about 66 million years ago, ठीक है, मिलियन ईयर्स अगो। ओके, अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या क्या प्रूफ है। देखो, कार्बन डेटिंग एक तरीका होता है जिससे आप पता लगा सकते हो कि किसी भी फॉसिल की एज क्या है। सो कार्बन डेटिंग ऑफ डायनासोर फॉसिल्स show that they were not found after Cretaceous पीरियड, ठीक है। तो क्या देखा गया था, देखा गया कि डायनासोर के फॉसिल्स जो हैं वो क्रिटेशियस पीरियड के बाद नहीं दिखे गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या प्रूफ है कि उस वक्त उनका एक्सटिंक्शन हुआ, ठीक है, क्या प्रूफ है इस चीज का जो हमें आज भी देखने को मिलता है। तो देखो बच्चों, इन द you can say in the geological strata, या you can write in the strata of sediments, a layer of iridium is found, ओके। क्या हुआ, एक सेडिमेंट्स के स्ट्रेटा में लेयर ऑफ इरिडियम इज फाउंड विच इज 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 66 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये वही टाइम पीरियड है जब डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था, और उसी एक्सटिंक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या मिला है हमें, एक इरिडियम की लेयर भी मिली है सेडिमेंट्स में। तो ये क्या इंडिकेट करती है, देखो बच्चों, इरिडियम जो है वो अर्थ पे नेचुरली नहीं मिलता है। ओके, सो इरिडियम is not found in the earth, and hence it is assumed that a large celestial body, जैसे कि एस्ट्रॉइड, a large celestial body had collided
with earth during that period and led to extinction of dinosaurs. ठीक है बच्चों, and led to extinction of dinosaurs. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि देखो अर्थ में इरिडियम तो मिलता नहीं है. अब ये इरिडियम आपको ठीक उतना ही पुराना मिल रहा है जिस टाइम पे डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था. तो कहीं ना कहीं ये एक प्रूफ है कि ये जो इरिडियम है ये अर्थ पे नहीं था, ये इरिडियम कहीं बाहर से आया है. ठीक है, और वो बाहर की क्या बॉडी कहलाती है? सेलेस्टियल बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड. ओके, सो इसीलिए हम कहते हैं कि एस्ट्रॉइड के टकराने से हुआ. और क्या प्रूफ है इस बात का? इसका और ये प्रूफ है कि एक आप कहते हो इम्पैक्ट क्रेटर प्रेजेंट है यहाँ पर. ओके, उसका नाम है चिक्जुलुब इम्पैक्ट क्रेटर. चिक्जुलुब इम्पैक्ट क्रेटर. और ये कहां पर है? फाउंड इन मेक्सिको is the proof that a large celestial body collided with earth. और ये इतना बड़ा है कि हम इसको बोलते हैं कि हाँ ये काफी था. It was enough to cause mass destructions. Okay, this collision and size of the celestial body was enough to cause death of organisms over large geographical एरियाज. ठीक है, हम इसे कहते हैं कि इतना बड़ा था कि सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं हुआ होगा, ये बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में हुआ होगा. लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज. ओके, ऑल्सो दिस कोलिजन changed environment, changed temperature, water, सब कुछ. ठीक है, changed environment which favored mass extinctions. तो बच्चों इन assumptions के बेसिस पे, या आप कह सकते हो इन छोटे छोटे प्रूफ्स के बेसिस पे हमने क्या कहा? इन छोटे छोटे प्रूफ्स के बेसिस पे हमने कहा कि मास एक्सटिंक्शन हुआ था डायनासोर्स का 66 मिलियन ईयर्स अगो, और उसको हम क्या से बोलते हैं? KT एक्सटिंक्शन. ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.